बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से हक्का नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी से घर में बन जाती हैं और इसके जो स्पाइसेस इसमें डाले गए हैं वो बहुत ही इसको टेस्टफुल बनाते हैं। तो इसको इजीली हम रेस्टोरेंट स्टाइल की घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने एक पैकेट स्पेगेटी ले लिया है। इसकी जगह आप एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने पानी में डालकर नमक मिले पानी में बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसे मैंने ठंडे पानी से निकाल कर इसको ऑयल लगाकर रख दिया था कि इसके अलग अलग से ये इसके लच्छे अलग अलग से रहें, ये आपस में स्टिकी ना हो। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। आधी मेरे पास कैबेज है, उसको मैंने ग्रेट कर दिया था। यहाँ पर एक मेरे पास गाजर है जूलियन कट्स में, एक शिमला मिर्च है जूलियन कट्स में और एक प्याज है बारीक स्लाइस कट में। यहाँ मेरे पास चिकन है, तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास चिकन है। इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया था मैंने। आप क्यूब में भी इसको काट सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालते हैं और यहाँ मेरे पास 4 से 5 लहसुन के जवे थे, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसको अब मैंने ऑयल में डालकर इसको सौटे कर लेना है। जब इसका अच्छा सा अरोमा उठने लगेगा तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को हमने हाई फ्लेम पर पकाना है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। इसका जो पानी है चिकन का वो भी रिड्यूस हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको कुक करते हुए। इसका पानी भी ख़त्म हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपने सारे वेजिटेबल्स को भी हम हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे, क्योंकि अगर हमने वेजिटेबल्स डालकर फ्लेम को लो कर दिया तो वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगे और ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। हमें इसको सॉफ़्ट नहीं करना है, ये क्रंची सी रहने चाहिए हमारे इस नूडल्स में, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करूँगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर कुटा हुआ डाल दिया है, 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हैं, 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ सोया सॉस, 1 टेबल स्पून में यहाँ पर डाल रही हूँ सिरका और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर हमें ये सारा काम करना है। फ्लेम को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हमने लो कर दी या मीडियम कर दी तो ये वेजिटेबल्स अपना कलर भी चेंज कर देंगी और पानी छोड़ देंगी, जो कि फिर बिल्कुल भी हमारे ये नूडल्स में अच्छी नहीं लगेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी वेजिटेबल्स जो हैं बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। इनका कलर अभी तक फ्रेश है क्योंकि मैंने इनको हाई फ्लेम पर ही पकाया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने स्पैगेटी। अब यहाँ देख सकते हैं आप कितने अलग अलग से हैं, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी साथ में नहीं हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से हुए हैं कि मैंने इसे बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडे पानी में निकाल दिया था कि इसका बिल्कुल टेम्परेचर जो था, हीट जो थी इसकी वो ख़त्म हो गई थी। और इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाकर हाथों को हल्के से ऑयल को ग्रीस कर लीजिए दोनों को और उससे हाथों से इसको उठाइए मिलाइए, तो ये इस तरह से अलग अलग होके बनेंगे। तो आप उसको अगर रख भी सकते हैं, सुबह आप इसको बॉईल कीजिए, शाम को बनाइए, तो ये इसी तरह से अलग अलग नज़र आएंगे आपको। तो ये देखिए इसको मैंने इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, इसके साथ फ्राई कर लिया है मसालों के साथ, सारी सब्जियों के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, हाई फ्लेम पर ही पकाया है। तो ये मज़ेदार से हमारे जो है हक्का नूडल्स रेडी हो चुके हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि ये हर एक को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको अपने डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको अपने टी टाइम में भी इसको खा सकते हैं और ये आपकी दावत की साइड डिश भी आप इसको रख सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आने वाली चीज़ है और हर कोई इसको बहुत शौक़ से इंजॉय करता है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
किए बिना मत जाइएगा, बराबर में देंगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उसको ऐसे ही एंजॉय करते रहें। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।